सर मैं क्योंकि कैमरे मैंने खुद देखे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा। 5:07 के ऊपर हम इनको देखते हैं, ये गाड़ियां क्रॉस होती हुई ये जमान पार्क वाले रोड के ऊपर से, और उसके फौरन बाद अगला ये अंडरपास आ जाता है जहाँ पे ये इंसिडेंट होता है। उसमें ये गाड़ियां स्पीड में जा रही हैं फर्स्ट लेन में, और जिस तरह रूटीन में होता है कि ये क्योंकि एक मोटरकेड था या प्रोटोकॉल था जिसमें एक डबल कैबिन आगे एक डबल कैबिन पीछे और दरम्यान में दो टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो जो हैं वो बीच में जा रही थी, जिसके अंदर फौरन माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले बाहर से वो आए हुए थे जो बिशप वगैरह किसी और मुल्क के, और उनको यहाँ पे होस्ट किया जा रहा था, जिनका चैम्बर में भी विजिट था, जिनका असेंबली में भी विजिट था, जिनके मुख्तलिफ जगहों पे प्रोबेबली कहीं पे तो रोड रेज, क्योंकि 5:07 वाला टाइम आप समझे अफ्तारी से बिल्कुल 1 घंटा पहले है, जिस वक्त रश भी ज्यादा होता है और लोग रश कर रहे होते हैं अपने अपने घरों को। वहां पे ये अनफॉर्चुनेट पहले जहां से स्टार्ट हुआ इंसिडेंट वो ये था कि इनकी आपस में तो गाड़ी क्रॉसिंग के ऊपर और माइनर सी गाड़ी हिट होने के ऊपर कुछ खराबी हुई, और उसके बाद फिर ये रोड रेज का एंड ये हुआ कि उसमें से गार्डों ने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के उसको रोक के, और वो जो बदमाशी या जो वो चीज की वो आप सबने वीडियो में देखी है। इसके फौरी बाद पे पुलिस ने जब 15 की कॉल चली, डॉल्फिन वालों ने गाड़ी एक एप्रीहेंड कर ली, उसमें से गाड़ी भी मिल गई, वेपन्स भी मिल गए, उसमें से जो गार्ड थे वो उस टाइम वहां से स्किप कर गए। उनको अगले 3 घंटों के अंदर पुलिस ने ट्रेस करके उस सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू बाकी जहां जहां पे थे वहां से पिक करवा के उन गार्ड्स को, जिस बंदे ने ये प्रोटोकॉल अरेंज किया था उसको, सिक्योरिटी कंपनी का जो मालिक है उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। गाड़ियां 4 की 4 गाड़ियां वो पुलिस ने अपने कब्जे में ली, और ये पूरा मामला ताकि उसके बाद उसकी चीजें क्लियर हुई। जो कंप्लेनेंट था उससे मेरी जाती तौर पे मैं भी 2-3 घंटे उसके साथ बैठा हुआ था, उससे सारी ये बातें पूछी कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो ये रोड रेज का एक मामला ठीक, था जो फैसल कामरान साहब, ये जो प्रोटोकॉल है ये में प्राइवेटली अरेंज्ड प्रोटोकॉल था एज यू जस्ट मेंशन्ड। अच्छा, इसके एसओपीज क्या होते हैं जब आप प्राइवेटली प्रोटोकॉल, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल तो नहीं था, जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो क्या आप पुलिस को भी बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि जी ये प्रोटोकॉल है और ये फलां गाड़ी के साथ चलेगा? अनफॉर्चुनेटली ये जो बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ऑल्दो दे आर लाइसेंस्ड, लेकिन उनके ऐसे एलेबोरेट एसओपीज नहीं है कि ये प्रोटोकॉल कौन कौन ले सकता है और कौन कौन नहीं लेना चाहिए किसको। अब जो हमारे पास फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टर्स आते हैं, चाइनीज होते हैं, बहुत सारी और नेशनलिटी के लोग आते हैं, पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने आते हैं या विजिट करने आते हैं, उनके लिए अक्सर प्राइवेट प्रोटोकॉल्स अरेंज किए जाते हैं। इट्स अ रूटीन प्रैक्टिस। तो ये प्रोटोकॉल वो था। इसके अंदर ये जो वाकया हुआ इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि इसके अंदर उस कंपनी ने किस किस्म के ये गार्ड रखे थे जो ट्रेंड नहीं थे, जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते थे, जिनकी वेपन हैंडलिंग नहीं थी, जिनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ठीक नहीं थी, वहां पे उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से ये इंसिडेंट हो गया एक रोड रेज का, जहाँ पे उन्होंने एक शहरी के साथ इंतहाई बदतमीजी से और बदमाशी से मैं कहूंगा रादर कि वहां पे उसके साथ ये बड़ी ज्यादती हुई। ठीक, और इसमें यकीनन जान भी जा सकती थी। कता कलामी के लिए माजरत फैसल कामरान साहब, जान जा सकती जी बिल्कुल। और अब देखिए ये प्रोफेशनली अगर बिहेव करते तो प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? अगर वो प्राइवेट कंपनी के गार्ड्स हैं तो इस सिचुएशन के अंदर उनको क्या, कैसे बिहेव, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए था? मैन हैंडलिंग तो हुई है, बिल्कुल मैन हैंडलिंग हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। कोई किसी गार्ड की क्या, कोई अगर यहाँ सरकारी भी हो तो किसी भी जगह पे किसी शहरी के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से भी नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी शहरी, ये ही वॉज नॉट अ थ्रेट, ठीक है, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए था। हाँ, अफ्तारी से 1 घंटा पहले सबके जज्बात आपको पता है रमजान के महीने में अक्सर इस तरह लोग गुस्से में आ जाते हैं, और इट वाज अ बैड वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। उसके पास वो सिक्योरिटी गार्ड्स फॉरेन नेशनल्स की सिक्योरिटी के लिए वो साथ थे, और वहां पे उन्होंने उनकी सिक्योरिटी को भी जेपरडाइज किया। तो इसका मतलब है कि जिस सिक्योरिटी कंपनी ने उनको रखा था उन्होंने ना वो बंदे ट्रेंड रखे, ना उनकी कोई साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग थी, और उनको एक इम्पोर्टेंट फॉरेन डेलीगेशन के साथ सिक्योरिटी के लिए लगा दिया। ये है हमारा प्रॉब्लम जिसके ऊपर काम किया जा रहा है कि इनके प्रॉपर एसओपीज डेवलप किए जाएं कि आप किस बंदे को कितने गार्ड दे सकते हैं, उसके लिए किसको नोटिफाई करना है, कौन बंदा गार्ड ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। कोई आम आदमी जस्ट पॉम्प एंड शो के लिए अगर ये सिक्योरिटी गार्ड लेता है तो उसको डिस्करेज करना है। ये डाला कल्चर, वो डाला कल्चर डिस्करेज करना है। जहाँ लोगों को रिक्वायरमेंट है, जहाँ चाइनीज बिजनेस आ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी बिल्कुल देनी चाहिए उनको।
लेकिन जहाँ पे ये वाली खराबियां हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने की बहुत जरूरत है। ठीक, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को क्योंकि फुटेज बहुत वायरल हो रही है, तो एक सवाल किया जा रहा है जी कि वो कौन सी एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कोई गार्ड जो है वो फायर ओपन कर सकता है? इस केस में तो फायर ओपन करना बिल्कुल भी कोई जायज बात नहीं थी, लेकिन वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है? जाहिर है आर्म्स तो नहीं थी। अगर जहाँ पे आप जिसको सिक्योर कर रहे हैं आपके ऊपर कोई डेडली वेपन से कोई अटैक आता है तो आप बिल्कुल रिटेलिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी अंडर थ्रेट पर्सन के साथ या हमारे जैसा फॉरेन नेशनल्स हैं जिनके लिए प्रोटोकॉल था उनकी जान खतरे में पड़ती है तो वहां पे नहीं होता कि वो सीधा आप उसको किसी शहरी के ऊपर गोली मारते हैं। वहां पे आप बड़ा सेंसिबली यूज ऑफ फोर्स के प्रॉपर एसओपीज हैं लॉ एनफोर्समेंट में, पुलिस में। तो इन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, इनमें से बहुत सारों की शायद वेपन हैंडलिंग या वेपन की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई होती, ना सिचुएशन की ट्रेनिंग हुई होती है। तो इनके लिए बाकायदा पहले कोई क्लासेस या कोई चीजें इस तरह की होनी चाहिए, भले लॉ एनफोर्समेंट ही इनको ट्रेन करके दे। लेकिन ये यहाँ पे ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें किसी की जान खतरे में पड़ रही हो उसके अलावा ये वेपन का यूज इस तरह से कर ही नहीं सकते। और ये मैं सरासर समझता हूँ कि ये उसकी जिस भी वजह से वो अगर अफ्तारी का टाइम था या जो भी था, लेकिन ये उसकी बदमाशी थी एक तरह से और उसका इलाज बाकायदा हमने कर दिया। ठीक सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये आपने बड़ी अच्छी टर्म और प्रॉपरिएट टर्म यूज कर ली है, डाला कल्चर वाली। इसके लिए क्या कोई लेजिस्लेशन चाहिए सूबाई असेंबली से इन पर्टिकुलर, क्योंकि ये पंजाब का एक इंसिडेंट है, पंजाब के दारुल हुकूमत में हुआ है, या आपको लगता है कहीं रूल्स अमेंड करके कहीं जो है सर्वे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? लेजिस्लेशन का कोई ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है जो ज़्यादा तेज़ी से हो जाए? जी, मैं इस पे रेफरेंस भेज रहा हूँ होम डिपार्टमेंट को कि ये जो सिक्योरिटी कंपनीज प्राइवेटली इस तरह ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए एसओपीज होने चाहिए कि किस बंदे को आप, कौन अंडर थ्रेट है, कोई बड़े बिजनेसमैन है, कोई इस तरह के लोग हैं जो वाकई जिनका कोई थ्रेट है, जो हम समझते हैं कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी ले सकते हैं, उसका तरीकाकार तय होना चाहिए कि किस हद तक उनको मिल सकती है, किस हद तक। और वेपन ब्रांडिशिंग और वेपन का डिस्प्ले तो किसी भी सूरत अलाउड नहीं है, चाहे वो लाइसेंस वेपन हो। तो ये वाली सारी चीजें, इसको मजीद एक दफा हमने होम डिपार्टमेंट को ये रेफरेंस जो हमारी गार्ड्स और वो सारे किस प्रोसेस से उभर के आ रहे हैं, फिर किसको वो दे रहे हैं आगे, उसको नोटिफाई किस किस को करना है, ये सारी चीजें इन प्रोसेस है। इस एक अगली इंसिडेंट को हम एक लर्निंग पॉइंट के तौर पे भी ले रहे हैं ताकि नेक्स्ट ये जो डाला कल्चर है, जो पॉम्प एंड शो का एक कल्चर है, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गाड़ियां किराए पे मिलती हैं कि जी 2 लाख रुपए में आप इतने डाले और इतने गनमैन और इतनी प्राडो ले लें और उसके बाद आप अपना जो भी आपने दिखाना है वो दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक और इस तरह की चीजों में ग्लैमराइज जो किया जाता है चीजों को, तो उस चीज को डिस्करेज करने की जरूरत है। जिसको हकीकतन सिक्योरिटी की जरूरत है उसको बिल्कुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन थ्रू अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, उसके बाद ऐसे नहीं। तो ये वाली चीजों को, ये डाला कल्चर जो अननेसेसरी किस्म की हैसल है सड़क पे जाने वाले आम लोगों के लिए, उसको डिस्करेज करना है। ये जो 15 दिन 14 दिन है, इसके अंदर हम ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं मीडिया के ताबन से, सोशल मीडिया के थ्रू, और उसके बाद इस पर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होगा। मीनवाइल हमारी इसके ऊपर सारी पॉलिसीज और चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी होंगी। 15 दिन के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डायरेक्शन है कि 15 दिन के बाद इस पर ऐसा क्रैकडाउन होगा कि फिर आपको शहर में इस किस्म की कोई चीज इंशाल्लाह नजर नहीं आएगी। ऑल राइट, बिल्कुल, दिस शुड बी टेकन एज अ टेस्ट केस। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कार साथ मौजूद थे और बिल्कुल